अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मेरी हर वीडियो में सिलाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। या तो मैं आपको सिलाई के बारे में समझाती हूँ कि कटिंग किस तरीके से करनी है, या मैं अगर कोई वीडियो बनाती हूँ तो उसमें सिलाई से रिलेटेड ही आपसे बातें करती हूँ। तो आज की भी जो मेरी वीडियो है उसमें भी सिलाई से रिलेटेड कुछ ऐसी बात है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और आज की ये वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जो परफेक्टली सिलाई आती है, जिनको बहुत अच्छे से सिलाई आती है, पर बस उनके हाथ में फिनिशिंग नहीं है। और हाथ में उनके फिनिशिंग क्यों नहीं है और वो फिनिशिंग कैसे आएगी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो प्लीज आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए जिन मेरी बहनों को बहुत अच्छे से सिलाई आती है और उनकी ये प्रॉब्लम है कि उनके हाथ में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती है, मतलब वो जो भी कपड़ा सिलते हैं फिनिशिंग के साथ नहीं सिल पाती हैं। वैसे उनको सब कुछ आता है, कटिंग भी आती है, सिलाई भी आती है, उनको तरीका भी आता है कि हमें इंची टेप से किस तरीके से कटिंग करनी है, बहुत अच्छे से उनको सिलाई आती है, बस फिनिशिंग नहीं आती है। तो देखिए फिनिशिंग ना आने का एक कारण ये हो सकता है कि भले ही आपको बहुत अच्छे से सिलाई आती हो, पर आप सिलाई नहीं करती हैं, तो इस वजह से भी आपके हाथ में फिनिशिंग नहीं हो सकती है। तो देखिए ऐसा होता है कि भले ही हमें सिलाई आती है, पर अगर हम सिलाई नहीं करेंगे, हम कभी-कभी सिलाई करते हैं तो हमें प्रैक्टिस नहीं रहेगी और हमारे हाथ में फिनिशिंग भी नहीं आएगी। और फिर कभी ऐसा होता है कि हमारे माइंड में ये वाली बात आ जाती है कि हमें तो अब बहुत अच्छे से सिलाई आती है, तो हम भी बाहर के कपड़े की सिलाई कर सकते हैं, कुछ पैसे कमा सकते हैं अपने घर पर रहकर, और हमें अपने भी सूट सिलने हैं, वो भी हमें फिनिशिंग के साथ सिलने हैं। पर अब दिक्कत ये आती है कि फिनिशिंग तो हमारे हाथ में है ही नहीं, हमारी सिलाई में फिनिशिंग आती ही नहीं है। तो अब हम फिनिशिंग के साथ कपड़ों को किस तरीके से सिलें? तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको कई तरीके ऐसे बताऊंगी जिससे आप अपने सिलाई में बहुत अच्छी फिनिशिंग ला सकते हैं। तो पर देखिए उससे पहले आपको क्या करना है, आप गला कटिंग कर लो। आपको सिलाई तो आती है ना, अच्छे से कटिंग भी आती है, बस फिनिशिंग नहीं आती है। तो उसको डायरेक्टली सूट पर मत बनाओ, बुकरम पर गले की कटिंग करो और उसको वेस्ट कपड़े पर बनाओ। और उसको जब तक बनाते रहो, जब तक प्रैक्टिस करो, जब तक आपको ना लगे कि हाँ हमने कपड़े के ऊपर बुकरम वाले गले को बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ बनाया है। क्योंकि जो तरीके मैं आपको बताऊंगी ना, तो वहां पर भी हमें थोड़ी बहुत तो फिनिशिंग चाहिए ही चाहिएगी, तभी हम अपने काम को और अच्छे से फिनिशिंग से कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें थोड़ी सी पहले ही प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि मैंने बताया है कि बुकरम के गले की कटिंग करें और वेस्ट कपड़े पर गला बनाया करें, बैक नेक की कटिंग करें, उरेब की पट्टी लगाकर बैक नेक बनाने की कोशिश किया करें। कपड़े के 2 पीस ले लें और उस पर सिलाई लगाएं और उसको इस तरीके से फोल्ड करें जैसे कमीज के चाक फोल्ड करते हैं। तो देखिए हम जब सूट सिलते हैं उनमें भी यही सब चीजें होती हैं, बैक नेक बनाना, फ्रंट गला बनाना, तो यही सब चीजें होती हैं। तो बस हम इन्हीं सभी चीजों को वेस्ट कपड़े पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब हम हमें ऐसा लगने लगे कि हमारे हाथ में थोड़ी सी फिनिशिंग आ गई है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपने आसपास देखिए कि कोई बुटीक होगा या कोई घर पर ही सिलाई का काम करते हैं और उनका बहुत बड़ा काम है, मतलब इस तरह का काम है कि उनको जरूरत पड़ती है अपनी शलवारें बाहर सिलवाने की या कमीज पे तुरपाई करवाने की, या मतलब ट्राउजर वगैरह सिलवाने की, कुछ इस तरह की चीजें अक्सर लोगों को जरूरत पड़ती है जो वो बाहर करवाना चाहते हैं, जो टेलर होते हैं, बुटीक होते हैं जिनके। तो आप उनसे जाकर बात कीजिए। और पता है उनसे बात करने से पहले आप ये अपने माइंड में सोच लीजिए कि आपको किस चीज को ज्यादा सीने में डर लगता है। तो आप उनसे उसी के बारे में बोलें कि अगर आप चाहें, जैसे कि मान लो कमीज है और उसको सिलने में आपको डर लगता है, मतलब ये लगता है कि हम फिनिशिंग के साथ नहीं सिल पाएंगे, तो आप उनसे बात करो कि आप अपनी कमीजें हमसे सिलवा सकते हैं। और उनको रेट कम बताओ, मतलब उनको ज्यादा रेट मत बताओ, क्योंकि अगर हम उनको ज्यादा रेट बताएंगे तो वो हमसे क्यों सिलवाएंगे, वो फिर खुद से ही सिल लेंगे उसको। अगर उनको कम रेट में कहीं ऑफर मिलेगा तो वो कोशिश करेंगे कि चलो हमें पैसे भी कम देने पड़ रहे हैं और हमारा काम भी हो जाएगा, तो वो आपसे अच्छे से कमीजें सिलवाने लगेंगे। तो आप उनसे पैसे कम बताइए और उनसे कमीजें ला ला के सिया करें। और जब आप इस तरह से उनकी कमीजें सिएंगे तो देखो ऐसा तो नहीं है कि आपको बिल्कुल सिलाई नहीं आती, सिलाई तो आपको आती है, बस फिनिशिंग का थोड़ा सा मसला है।
तो आप उनको अच्छे से सिलाई कर दो। और अगर मान लीजिए कोई कमी पेशी होती भी है, क्योंकि किसी कस्टमर को ये थोड़ी पता है कि वो आपने सिया है। कस्टमर को तो ये है कि भाई जहाँ पर हम कपड़े सिलाई के लिए देकर आए हैं, हमारे कपड़े वहीं पर सिले हैं। तो इस बात की वो ध्यान रखेंगे कि हमें अगर कोई कमी है तो हमें उसे अच्छे से सुधार लेना है, उसको उसको ठीक करना है जब भी हमें कस्टमर को कपड़ा देना है। तो अगर कोई कमी हो भी जाती है तो वो खुद से उसको ठीक करेंगे, या फिर वो आपको समझाएंगे कि आपको इस तरह से सिलाई लगानी थी, आपको इस तरह से सिलना था। तो एक चीज ये वाली भी हो जाएगी कि वो आपको अच्छे से समझाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि हम सिलाई सीख रहे हैं दोबारा से, जैसे हम और प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोबारा से हमने सिलाई का कोर्स शुरू कर दिया है अपना। तो एक ये वाला भी फायदा होने वाला है। तो आप इस तरीके की बात करें और कमीजें सिलने लगे। फिर जब आपको लगने लगे कुछ दिन बाद कि अब हम कमीजें परफेक्टली सिल पाते हैं, फिर आप उनसे शलवार की बात करें। फिर शलवारें सिया करें इस तरह से फिनिशिंग के साथ। और फिर ट्राउजर की बात करें। मतलब इस तरह से आप कुछ दिन परमानेंटली, मैं आपसे नहीं बोल रही हूँ कि आप हमेशा के लिए उनका इस तरीके से काम करें, सिर्फ इतने इस तरह आप काम कर सकती हैं, इतने आपको ना लगे कि आपके हाथ में बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। और देखिए ये तरीका सिर्फ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, नहीं तो सिलाई तो आपको आती है कि आप कभी सिलाई करते नहीं हो और हाथ में फिनिशिंग नहीं है। और अब आपको सब बाहर का सिलाई का काम करना है तो फिनिशिंग भी होनी जरूरी है। जब हम स्टार्टिंग में सिलाई को सीखते हैं तो हम सिलाई सीखने के लिए भी तो इसीलिए जाते हैं कहीं पर सिलाई सीखने के लिए कि हम पर सिलाई आ जाए। तो अब मसला आ गया है फिनिशिंग का कि अब हमारे हाथ में फिनिशिंग आ जाए। तो आप ये सोच लीजिए कि जब हमने सिलाई सीखी थी तो हमें पैसे देने पड़े थे सिलाई सीखने के, और अब हम फिनिशिंग के लिए अगर कहीं पर जा रहे हैं तो उल्टा हमें पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि हम तो किसी और के कपड़े सिल रहे हैं, तो हमें तो सिर्फ उसमें फिनिशिंग लानी है और सिलाई भी करनी है, तो हमें उसके पैसे भी मिलेंगे। तो देखिए एक फायदा ये भी होने वाला है। तो इस तरह से फिनिशिंग लाने के लिए आप कहीं बुटीक वगैरह पर जाकर बात करें और अच्छे से अच्छा कपड़ा सिल कर दें, तो देखिएगा वो आपसे और भी ज्यादा कपड़े सिलवाएंगे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपको खुद से ऐसा लगने लगेगा कि मैं बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ कपड़े सिल लेती हूँ। और अगर आपके मन में एक बार ये वाली बात बैठ गई कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मुझे भी आता है, मैं भी अच्छे से फिनिशिंग के साथ कपड़े सिल सकती हूँ, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बाहर के कपड़े भी आप बहुत ही आराम से सिल सकती हैं। और पता है अगर आपको लगता है कि हमें कपड़े काटने में भी डर लगता है, तो ये वाली बात भी आप बहुत आराम से सीख जाएंगे। जैसे कि आपके पास जब बुटीक से कोई कपड़ा सिलने आएगा तो जाहिर सी बात है वो कटा हुआ आएगा। तो आप उससे आइडिया कर सकते हैं कि ये किस तरीके से कटा हुआ है, कितना इंच यहाँ से है, कितना यहाँ से है। आप इस तरह से करके खुद से बहुत अच्छे से घर बैठे सीख जाएंगी, कहीं आने जाने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक बार बुटीक पर जाकर बात करनी है, बस वहां से कपड़े लाना है और सिलकर आपको देके आना है। तो देखिए जब अगर अगर हमें कोई काम करना है तो हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी, हमें थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और अगर इस तरह से काम करते-करते भी आपको कोई डाउट मन में रह जाए, तो जिस चीज़ का भी आपको डाउट हो, क्योंकि जब हम किसी के संपर्क में आते हैं, हम किसी से अच्छा बर्ताव करते हैं, तो सामने वाला भी हमसे अच्छे से ही बर्ताव करता है, अच्छा बिहेव करता है। तो अगर आपको कोई कुछ पूछना है, तो आप बुटीक पर भी बेझिझक पूछ सकते हैं कि इसकी कटिंग किस तरीके से करते हैं या इसको कैसे सिलना है, तो आपको वो ये भी बता देंगे। तो बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं इस तरह से। आपके हाथ में बहुत अच्छे से फिनिशिंग भी आ जाएगी और आपको कटिंग भी आ जाएगी और सिलाई भी आ जाएगी। बहुत फ़ायदे होने वाले हैं, पर बस अगर आप तैयार हैं जब। नहीं तो सिलाई तो आपको आती ही है, बस थोड़ा फिनिशिंग का मसला है और कटिंग वगैरह में डर लगता है। पर अगर आप इस तरीके से कुछ रूल फ़ॉलो कर लेंगी तो सच में आप यकीन करना बहुत अच्छे से आप भी परफेक्ट तरीके से सिलाई कर सकती हैं, परफेक्टली फिनिशिंग आ जाएगी आपके कपड़ों में। पता है मैंने भी काफ़ी टाइम पहले सिलाई सीखी थी और फिर मैं कभी सिलाई करती ही नहीं थी। शादी के भी कई साल बाद मैंने सिलाई का काम शुरू किया था, तो यही सेम चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी कि मतलब मुझे सिलाई तो आती थी पर फिनिशिंग नहीं थी, मतलब प्रैक्टिस नहीं थी और डर लगता था बाहर के कपड़े सिलने में। तो मैंने भी कुछ इस तरीके से ही अपने काम को आगे बढ़ाया है। पहले मैं ऐसे ही करती थी, अपने घर के खुद के कपड़े सिल लिया करती थी या मोहल्ले पड़ोस में से कपड़े ले लिया करती थी और उनसे पैसों के लिए मैं मना कर दिया करती थी कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मैं ऐसे ही आपके सूट सिलकर दे दूंगी। क्योंकि मुझे तो सिर्फ अपने हाथ में फिनिशिंग लानी थी और अपने मन का डर निकालना था, क्योंकि मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मुझे और अपने घर पर रहकर सिलाई करनी है और पैसे कमाने हैं। तो देखिए मैंने भी इसी तरीके से अपने सिलाई के काम को शुरू कर दिया है और अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत अच्छे से अपने घर पर सिलाई का काम करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।